हम क्या करते हैं, कई लोग बोर्ड नीचे बना कर रखते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। हम जो मेरे पास शॉप थी उसके अंदर हम दुकानों के अंदर 3 बोर्ड लगा दिए। इससे क्या होता है, आपकी ना स्पार्किंग होने का चांस होता है, कोई आ रहा है लात मार रहा है, पाँव लग गया, आपका फ्रिज चल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, वो स्पार्क आ रहा होगा, लूज कनेक्शन हो जाएंगे। बोर्ड साइड पे लगाओ, उसके अंदर एम्पेयर मीटर लगा दें, बोर्ड मीटर लगा दें, सामने कुर्सी पे बैठ कर आपकी नज़र पड़ रही है, मीटर आपको बता रहा है। फ्रिज ज़्यादा करंट लेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा करंट ले रहा है, क्योंकि फ्रिज का नॉर्मल जो करंट होता है ये आपको पता होना चाहिए कि हम काम करते हैं करंट पर। हमें पता होना चाहिए कि ये इतना करंट लेता है। फ्रिज है, छोटा फ्रिज होगा, 0.5, 0.6, 0.7 के दरमियान, 0.8, 0.9 जहाँ पे चल रहे होते हैं। वाटर डिस्पेंसर 0.6, 0.7 पे चल रहा होता है। आपका फ्रिज जो है, ये नॉर्मल फ्रिज जो है 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 पर नहीं, 0.9, 9 एम्पेयर नहीं, आपको पॉइंट भी पढ़ना आना चाहिए। 0.1 एम्पेयर से कम एम्पेयर है। अब बड़ा ब्लॉक फ्रिज है, वो कहाँ चला जाएगा, 1 एम्पेयर, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 यहाँ पे रहेगा। फ्रिज यहाँ पे रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। हाँ, बड़ा डीप फ्रीजर है वो चला जाता है, बड़ा डीप फ्रीजर चला जाएगा 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 बस मैक्सिमम यही का गिरे। हमें पता चल जाता है जब कोई चीज़ फ्रिज नहीं चल रहा, या करंट ज़्यादा ले रहा है, या गड़बड़ कर रहा है, कोई 1-1.5 एम्पेयर पे नहीं रहेगा, 2 एम्पेयर पे नहीं रहेगा, वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एम्पेयर पे रहेगा। फ़ौरन बंद करेंगे, तो ये तो मसला ही खराब है। तो हमें ये नॉर्मल करंट आपको पता चल गया, मेरा फ्रिज कहाँ चलेगा, 1 और 1.5 एम्पेयर के दरमियान चलेगा। अगर बहुत बड़ी बड़ा फ्रिज है 2 एम्पेयर पर आ जाएगा। लेकिन जब फ्रिज नहीं चलेगा, डीप फ्रीजर नहीं चलेगा, वाटर कूलर नहीं चलेगा, वो 1-1.5 एम्पेयर पे करंट नहीं लेगा, वो चला जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इधर जाएगा। आपको पता चल जाएगा ये तो इसका करंट ही नहीं है, ये तो 2 टन के एसी का करंट ले रहा है, अब फ़ौरन बंद करेंगे। हम 1 सेकंड में बंद करते हैं। हमारी नज़र, हम फ्रिज को नहीं देखते, हम डीप फ्रीजर वाटर कूलर को नहीं देखते, उसने हमें कुछ नहीं बताना। हमें बताना है क्लैम्प मीटर ने, हमें बताना है इसने, हमारी नज़र इस पर होना चाहिए। आप देख रहे होते हैं उसको, वो क्या बताएगा, वो तो कुछ नहीं बताएगा, बताएगा तो ये बताएगा, वो आपने इस पे नज़र होगी, आपको पता है इतना करंट लेता है, ओहो ये तो ज़्यादा ले रहा है, फ़ौरन बंद। कम ले रहा है मसला नहीं है, ज़्यादा ले रहा है फिर मसला है, तो आप फ़ौरन बंद कर देंगे। इसी तरीके से जब हम एसी पे जाते हैं तो 1 टन का एसी 20R का एसी हमारा चल रहा होता है 4.5 और 5, अगर वोल्टेज इशू हो तो 5.5, 5 पर भी चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है 5, 4.5, 5 के दरमियान चल रहा है, 1 टन का एसी है। अगर इस एसी में कोई गड़बड़ होगी, ये चला जाएगा 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20 पर, तो ये 4-5 एम्पेयर ले रहा है, इसका मतलब ऐसा ही ले रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें, पाकिस्तान में 4, 4.5, 5 एम्पेयर लेगा, फॉरेन में नहीं लेगा। ये फॉरेन के अंदर रोटरी कंप्रेसर नहीं है, ये जो एम्पेयर हैं ये रोटरी कंप्रेसर के हैं। ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पर ये कंप्रेसर होगा ज़्यादा, 99% ये कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसका करंट रोटरी की निस्बत ज़्यादा है, ये लेगा 7, 7.5 एम्पेयर पर, ये 7, 7.5 एम्पेयर ले रहा हो। 1 टन का एसी जहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा हो, पिस्टन वाला कंप्रेसर लगा हुआ हो। अब यहाँ पर एसी आपका 1.5 टन का है, अगर वहाँ पे लगा हुआ है रोटरी कंप्रेसर, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये चल रहा होता है 7, 7.5 और 8 एम्पेयर के दरमियान 1.5 टन का एसी 7.5, 8 एम्पेयर पर चलता है। अब अगर यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, तो ये कंप्रेसर है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, कल परसों आपको मैंने समझाया था, ये चलेगा 12 और 13 के दरमियान, 12-13 एम्पेयर ले रहा होगा।
तो ये 1.5 टन का एसी होगा जो 12-13 पर चल रहा होगा आपका फॉरेन के अंदर। पाकिस्तान में जो चल रहा होगा वो 7.5-8 एम्पेयर पर आ रहा होगा। अब 2 टन का एसी जो है, 2 टन का एसी हमारे पास जो चल रहा होता है आम एसी, वो पाकिस्तान के अंदर 12-13 पर चल रहा होता है। और जो 2 टन का फॉरेन में मिलेगा आपको, वो मिलेगा 15-16 एम्पेयर पर चल रहा होगा। 2 टन का एसी 15-16 एम्पेयर पर चल रहा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे एसी की एम्पेयर, इतने टन का एसी है, इतने एम्पेयर पर चलना इसे चाहिए। ये एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है तो कोई इशू आ रहा है। अगर आप इस केबल में डालेंगे एम्पेयर ही नहीं शो करेगा। आपने तारों को अलग करना होगा, किसी एक तार में डाल दें, लाइन या न्यूट्रल किसी एक तार में डाल दें, आपको एम्पेयर बता देगा। तो एम्पेयर मीटर हमने हमेशा सीरीज में लगाना है, एक तार में लगाना है। जो वोल्ट मीटर है, जो बरकी दबाव शो करता है इतनी बिजली आ रही है, उसे आपने क्या करना है, पैरेलल में लगाना है, यानी न्यूट्रल और फेस में लगाना है। पैरेलल सर्किट या मुतवाज़ी सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें न्यूट्रल और फेस लगे होते हैं। सीरीज वो होता है जिसमें एक तार होती है। अब आपने ध्यान में रखना है एम्पेयर मीटर किस में लगाना है, सीरीज में। वोल्ट मीटर बरकी दबाव को ज़ाहिर करने वाले आले को आपने मुतवाज़ी सर्किट में लगाना है, उसे पैरेलल में लगाना है। एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर के साथ बोर्ड तैयार करना, जो आप दुकानों में बोर्ड तैयार करते हैं, आप कैसे तैयार करेंगे? एम्पेयर मीटर पहले लगा दें या बाद में लगा दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने एक ख्याल रखना है, एम्पेयर मीटर ज़्यादा रेंज का नहीं लेगा, ज़्यादा एम्पेयर का नहीं लेना। अगर आप ज़्यादा एम्पेयर का ले लेंगे, बिल्कुल वो कहते हैं 40 एम्पेयर का लगा दो। अब 40 एम्पेयर का जब आप लगा देंगे तो उसका एक पॉइंट 5 नंबर का होगा, 5 नंबर का एक पॉइंट होगा। अब आपका फ्रिज चल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कितना एम्पेयर ले रहा है, क्योंकि वो तो 5 के नज़दीक रुका हुआ है। अब ये पता नहीं 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, 4 ले रहा है, कोई पता नहीं। इस वजह से हम मैक्सिमम 10 एम्पेयर का लेते हैं, उसमें 1.1 एम्पेयर का होता है। हमें पता चल जाता है ये पॉइंट से आधा चल रहा है, आधा एम्पेयर ले रहा है, उस पॉइंट के नज़दीक है तो कौन एम्पेयर ले रहा है, 1 एम्पेयर ले रहा है। तो इस तरह हमें पता चलता है। अगर ज़्यादा रेंज का लगाएंगे आप नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं आती कितने एम्पेयर ले रहा है, तो हम अपना नुकसान करके बैठते हैं। तो मैक्सिमम 10 एम्पेयर का, वरना 5 एम्पेयर ही बहुत है। हर बोर्ड पे 5 एम्पेयर का लगा दे एम्पेयर मीटर। वोल्ट मीटर आपका सिंगल फेस का लगेगा, सिंगल फेस वोल्ट मीटर आपको 300 वोल्ट का मिलता है। वोल्ट मीटर पहले दे दें, आपको बल्कि पावर शो करेगा कि एम्पेयर मीटर आपकी करंट की मिकदार को ज़ाहिर करेगा। आगे आप एक बोर्ड के अंदर 3 स्विच लगा दें, ज़्यादा 3 स्विच, 3 सॉकेट, बहुत ज़्यादा लोड ना डालें। वो एक बोर्ड पर एक फ्रिज चल जाए, एक डीप फ्रीजर चल जाए, वाटर कूलर चल जाए, या वॉशिंग मशीन चलाना चाहें, एक बोर्ड में 3 फ्रिज चलाना चाहें तो आप 3 फ्रिज चला सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली गेम नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप फ्यूज लगाएंगे, ब्रेकर लगा देंगे 10 एम्पेयर का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 एम्पेयर का ब्रेकर लगा देंगे। अब आपने मेन की तार ली, आप ब्रेकर में दे देंगे मेन की तार। अब वोल्ट मीटर आपका बनेगा 250 वोल्ट या 300 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 पे बड़ी लाइन आई है कि कुछ कंपनियां लिख भी देती हैं 220 वोल्ट, ये हमारे पास 300 वोल्ट। एम्पेयर मीटर ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 एम्पेयर का यूज़ करें, 3, 4, 5, 6। सुई हमारी 0 पर, ये सुई हमारी शो करेगी 220 वोल्ट को। अब आपकी मेन की तार आई, वोल्ट मीटर अपने मुतवाज़ी में रखना है, मेन की तार आपकी वोल्ट मीटर में चलेगी। आप इसी ही जगह से आपके मेन की तार आप एम्पेयर मीटर में देना चाहें
तो आप अम्पेयर मीटर में मेन के तार अम्पेयर मीटर में, अम्पेयर मीटर के दूसरे पॉइंट से तार आप तमाम स्विचेज में दे दें। अब एक स्विच से तार निकाल कर फेस इधर आ गया, एक